हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत करते हैं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल और अपना कोर्स जो है बाल स्टडी साइंस, है ना। तो मेरा नाम सोनू सर है ना। और हम लोग क्लास 12 के लिए आज जो है सिलेबस डिस्कशन करने वाले, पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, कितना नंबर का होता है, केमिस्ट्री भी कितना बुक पढ़ना होता है ना। ये सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहले आप सभी का जो बैच आप लोग बाय किए हैं, एक्सरे बैच, है ना, सॉरी, ये हम लोग इसमें देखिए एक्सरे बैच में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है ना, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक्सरे बैच में विशेष सुविधा आप लोगों को मिलने वाला है। इसमें आप सभी को विशेष सुविधा ये है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, है ना, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा आप लोगों को, और वीकली टेस्ट सीरीज होगा, और यहाँ पे लाइव क्लास होगा, और लाइव डाउट डिस्कशन भी होगा, और डाउट क्लास भी होगा, है ना। तो आप लोग इस जो भी बच्चे, अगर आपके दोस्त अगर नहीं बाय किए हैं तो उनको बोलिएगा बाय कर लेने, है ना। और ये क्लास आप लोगों को चलने वाला है। और ये जो एक्सरे बैच है ये साइंस और आर्ट्स दोनों बच्चों के लिए है ना। और इसमें हम लोग फिलहाल आज हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न है ना, बिहार बोर्ड का या फिर अन्य बोर्ड का किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे थ्योरी होता है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो दोनों मिला के कुल 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है हमारा केमिस्ट्री, है ना। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है। और इसमें आप सभी को थ्योरी से कुल 70 मार्क्स, है ना, थ्योरी से आप लोगों को कुल 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और प्रैक्टिकल में आप लोगों को 30 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इसका भी एग्जाम होता है ना, इधर 30 मार्क्स और इधर 70 मार्क्स। तो हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 70 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है हमें, है ना। अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो हमें पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर कहीं पे कुछ लक्ष्य प्राप्ति करना है ना तो उसको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरी पड़ता है। तो सही दिशा पता होने के लिए मुझे पहले सिलेबस का मालूम होना जरूरी है। तो 70 नंबर में आप सभी को केमिस्ट्री के, इसमें से आप लोग को 70 नंबर में आप लोगों को 35 नंबर रहेगा, यानी कि इसका 50% आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। इसका 50% यानी कि 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू मिल जाएंगे, है ना। 35 मार्क्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के थ्रू मिल जाएंगे, है ना। 35 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव को प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चंस, है ना, ये 35 मार्क्स के होते हैं। और ये 35 मार्क्स के लिए आप लोगों को एग्जाम में कुल 70 प्रश्न आएगा, ठीक है, 70 क्वेश्चन रहेगा। उसमें आप सभी को 70 क्वेश्चंस रहेगा, है ना। 70 क्वेश्चन में से आप सभी को मात्र 35 क्वेश्चन को टिक आउट करना है ना। अब इसमें से आप सभी को इसमें और 35 मार्क्स जो रिमाइंडर बचता है उसके लिए आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, है ना। सब्जेक्टिव जैसे दीर्घ उत्तरीय और लघु अति, ये सभी क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग बात कर लिए कि 35 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 70 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल उसमें से 35 क्वेश्चन को हम लोग को आंसर करना है ना। अब बच गया 35 का, है ना। तो 35 में शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को, यानी कि लघु प्रश्न जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, ये आप सभी से
कुल कितना पूछे जाएंगे, ये आप सभी से कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये लघु का 20 प्रश्न होने वाले हैं आप लोगों को, है ना। उसमें से मात्र आप सभी को 10 का आंसर करना है और प्रत्येक 2 नंबर का होगा। तो आपका यहाँ से टोटल कितना मार्क्स हो गया, तो 20 मार्क्स आपका यहाँ से अचीव हो जाएगा, है ना। और इसके बाद होता है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे आप लोग कहते हैं, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों से 6 किए जाएंगे, है ना। कितने प्रश्न किए जाएंगे, 6 क्वेश्चन या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये 6 प्रश्न में आप लोगों को 3 का आंसर करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 5 नंबर का होगा। तो ये 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से 15 ले आइएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव से 35 ऑब्जेक्टिव, है ना, 1 नंबर में आएगा, है ना। और 20 मार्क्स आपका रहेगा, 20 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। और 15 मार्क्स आपका रहने वाला है, 15 मार्क्स आप लोगों का रहने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को कुल 17 मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इतना मार्क्स लाने के लिए हमें पढ़ना क्या होगा, है ना। इतना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पढ़ना क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स में आते हैं, है ना। लेकिन केमिस्ट्री 3 प्रकार से पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ना। फिजिकल केमिस्ट्री ये फिजिकल केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। उसके बाद होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन, है ना। और इसको हम लोग अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, और इसे हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं। इसे हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे भौतिक रसायन से कुल कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं, तो 23 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, है ना। और हम लोग बात कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इससे 19 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इसके जो बचे हैं ये 28 मार्क्स के आते हैं, यानी कि कार्बनिक रसायन भी अपने आप में एक ओहदा रखता है, अपने आप में भी अच्छा मार्क्स रखते हैं, ठीक है। टोटल आप लोगों से ये 17 मार्क्स पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ से मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यहाँ से आप लोगों के कुल 70 मार्क्स पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि भौतिक रसायन में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है ना, और कुल कितने यूनिट्स पढ़ना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक का बात करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक का बात करेंगे। उसके बाद ये भी बात करेंगे हम लोग कि इन सभी चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अच्छे से एग्जाम को तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए, वो आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अगला है सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, है ना। तो पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है ठोस अवस्था, यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये आप सभी के एग्जाम में 4 मार्क्स के आएंगे, है ना। ये 4 मार्क्स के आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के एग्जाम में 4 मार्क्स के आएंगे। अगला है चैप्टर नंबर 2 विलियन, है ना, विलियन सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन जो है आप सभी के एग्जाम में 5 मार्क्स के आने वाले हैं। कितने?
5 मार्क्स के आने वाले हैं सॉल्यूशन, है ना। ये भी अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना सभी अच्छे हैं, है ना, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से मार्क 23 मार्क्स पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक से 28 मार्क्स पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में देखना है। और विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छा है, 5 मार्क्स के आता है। अगला है रासायनिक बल गतिकी। ये रासायनिक बल गतिकी जो है ये यानी कि केमिकल काइनेटिक्स जो है ये 5 नंबर के आते हैं, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। अगला है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री, है ना। इसमें हम लोग को 4 नंबर आते हैं, है ना। ये 4 नंबर का पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का बात हो गया, है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग इतने सारे चैप्टर को पढ़ना है ना। और अगला है इनऑर्गेनिक, है ना। अगला क्या है इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये मात्र आप सभी के एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं, है ना। ये 3 मार्क्स के आते हैं। इसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में खनिज क्या है ये सब पूछा जा सकता है, अयस्क का नाम पूछा जा सकता है सूत्र में, ये सभी आते हैं। तो ये भी अच्छा चैप्टर है, हल्का है और 3 नंबर दे के जाता है। अगला है पी ब्लॉक के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। तो ये आप लोगों को 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। और अगला है चैप्टर नंबर 8 यानी कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक्स, है ना। अगला है उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका 3 नंबर के आता है ना। तो ये भी ध्यान में रख के चलना है। अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अगला कौन सा चैप्टर है, अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन तथा हेलोरिन, ये हेलो एल्केन है ना, ये हेलो एल्केन है और तथा हेलोरिन, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, है ना। ये चैप्टर नंबर 10 है। और अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, है ना। अल्कोहल है ना, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ये आप सभी के एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। अगला है एल्डिहाइड, है ना। अगला है एल्डिहाइड कीटोन और एवं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये कार्बोक्सिलिक और ये है अगला है एमीन, है ना। अगला है एमीन और अगला है जैव अणु यानी कि बायो मोलिक्यूल्स। उसके बाद है बहुलक यानी कि पॉलीमर्स। और अगला है दैनिक जीवन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चलिए, तो ये कुल मिला के आप सभी के 16 चैप्टर है। बहुत सारे बोर्ड इनमें से कुछ चैप्टर को साइड कर दिए है ना, लेकिन हम लोगों को जानकारी के लिए भी और थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि पहले ये सभी सारे सब चैप्टर थे, है ना, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर को हटा दिए गए और कुछ चैप्टर में क्या किए मिक्स भी कर दिए गए हैं, है ना, न्यू में। तो हम लोग को पढ़ना टोटल है ना। तो यहाँ से देखिए एल्डिहाइड और कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप लोगों को 6 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। उसके बाद एमीन है, एमीन भी अच्छा है, 4 मार्क्स के हैं। अगला जैव अणु यानी कि ये 4 मार्क्स के हैं। और इससे आगे है बहुलक, ये भी 4 मार्क्स के हैं।
और ये दैनिक जीवन में रसायन, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 मार्क्स के हैं, है ना। तो कुल मिला के आप लोगों को यहाँ से कुल 28 मार्क्स पूछे जाएंगे, यहाँ से कुल 28 मार्क्स पूछे जाएंगे, है ना। इससे पहले वाले में ये ऑर्गेनिक है, इसमें मात्र 19 नंबर पूछे जाएंगे, है ना। ये 19 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इससे पहले है, इससे 23 मार्क्स का पूछे जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सभी बेसिक से जुड़ा हुआ चीज है ना। तो भौतिक रसायन को भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं ये सभी सिलेबस को पढ़ने के लिए, ये सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें कौन सा बेस्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो बेस्ट बुक में अभी तो NCERT बेस्ट है ना, NCERT, है ना, NCERT बेस्ट है ना। NCERT में भी 2 भाग आते हैं, तो ये फर्स्ट भाग इस तरह से है ना, ये फर्स्ट भाग है और ये सेकंड भाग है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री का यही बुक लेना है ना, NCERT बुक लेना, जो कि दो भाग में रहेंगे। ये तो बुक 2 भाग में आते ही है ना। तो पहले तो फर्स्ट भाग हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सॉलिड स्टेट है ना। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और कुछ बोर्ड तो इन्हें हटा भी दिए हैं, लेकिन हम लोग टोटल एक करके पढ़ेंगे, है ना। टोटल चैप्टर्स को पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमें थोड़ा सा जानकारी भी चाहिए, है ना। तो और अगर आप 11th में नहीं पढ़े बढ़िया तो चाहिए ही कि बढ़िया से जानकारी हो, है ना। और आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये सिलेबस इंट्रोडक्शन था, कल से चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि जो बेसिक चीज़ें होता है ना, तो वो अगर आप लोगों को रिवीजन में है, कम से कम पीरियडिक टेबल रिवीजन में है ना, तो आप लोग बेस्ट तरीके से समझिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है ना, बेसिक चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो बेसिक चीज़ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, तो बेसिक चीज़ें को हम लोग को बढ़िया से देख के आना है ना। अगर बेसिक चीज़ आपको पता है तो चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी होगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग जो भी 12th वाले पढ़ने चाह रहे हैं, मतलब 12th के लिए एडमिशन लिए तो 12th पढ़ना ही है ना। तो आप लोग थोड़ा सा 11th को रिवीजन कर लीजिएगा और 10th भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को धनायन ऋणायन ये सभी मालूम होना चाहिए कि किस पे कैसा आवेश आएगा। ये सब कम से कम इतना बेसिक चीज़ आप लोगों को आना चाहिए, और नहीं तो कम से कम पीरियडिक टेबल तो पता ही होना चाहिए। क्योंकि अगर पीरियडिक टेबल पता रहेगा तो आपको तत्वों के परमाणु संख्या पता रहेगा। अगर तत्वों के परमाणु संख्या पता रहेगा तो मुझे उस पर किस प्रकार का आवेश आएगा नहीं आएगा वो समझाने में मुझे आसानी होगा, है ना। और आगे अब क्लास में कंटिन्यू रहना है आप लोगों को। अगर डाउट समझ में नहीं आए कहीं पे, कोई भी चीज़ों को, मतलब जैसे कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट रीड करके उसको अगला वीडियो में फिर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं पहले चैप्टर में, सॉलिड स्टेट, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अपना, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।